अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, पाकिस्तान क्रिकेट हर रोज़ एक नए मोड़, एक नए दौर से गुजर रही होती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान हो गया, ए कैटेगरी का अख्ताम हो गया। अच्छा, मेरी बड़ी डिटेल कोशिश की कि ज़रा इधर उधर से पता करें कि हुआ क्या है। जब हमने देखा कि ए कैटेगरी है ही नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बी सी डी कैटेगरी मौजूद है। शान मसूद जैसे प्लेयर डी कैटेगरी में आ गए, बाबर आजम, रिजवान शाहीन, हारिस रऊफ ये बी कैटेगरी में आ गए। सलमान मिर्जा को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, खुशदिल को वापस कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, हुसैन तलत को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। काफ़ी सारे प्लेयर्स की वापसी भी हुई, कुछ नए प्लेयर्स, सुफियान मुकीम जैसे नए प्लेयर्स हैं, उनको मौका मिल गया। अच्छी बात है। अब आते हैं हम ज़रा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले पर, फिर ज़रा टीम की सिलेक्शन पर, परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। ये बहुत सारे सुनने वालों के लिए एक बड़ी बेहतर सिचुएशन होगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। एक तो ए कैटेगरी का खात्मा नहीं कह सकते कि ए कैटेगरी खत्म होगी, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट का सर्कल होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के सर्कल में ए कैटेगरी नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है, परफॉर्मेंस बेस ए कैटेगरी रखी गई थी और परफॉर्मेंस बेस ही ए कैटेगरी ख़त्म की गई। अब ये परफॉर्मेंस बेस ए कैटेगरी रखी गई और ख़त्म की गई, इसके पीछे की दास्तान क्या है वो आप और हम सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके हक़ में हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए कैटेगरी ख़त्म नहीं की, एबॉलिश नहीं हुई। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी बात हुई, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, ख़त्म नहीं हुई। ए कैटेगरी होगी लेकिन परफॉर्मेंस बेस होगी। ए कैटेगरी जो परफॉर्म करेगा वो अगली बार अगले कॉन्ट्रैक्ट्स में ए कैटेगरी में जंप कर जाएगा। मैं इसके हक़ में हूँ कि जो कुछ हुआ और बी कैटेगरी में जो प्लेयर्स आए, अगर आप उनकी पूरा साल या 2 साल की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, 2023 से 2025 का एंड हो रहा है, आप परफॉर्मेंस उठाकर देख लें तो शायद उनकी ए कैटेगरी में जगह किसी सूरत नहीं बनती। ए कैटेगरी में बल्कि हमारे किसी भी प्लेयर की जगह नहीं बनती। किसी की परफॉर्मेंस ए कैटेगरी वाली है ही नहीं। और ये बात बेहतर है कि ज़रा सबको पता हो कि ए कैटेगरी नहीं है और हम परफॉर्म करेंगे तो ए कैटेगरी में जाएंगे। फिर टीम सिलेक्शन पर बात करेंगे जी। एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज़ यूएई अफ़गानिस्तान के साथ, उसके लिए जो टीम सेलेक्ट की गई, मेरा ये मानना है कि अभी शायद बहुत जल्दी हो गया, पर एक आधा प्लेयर शायद टीम में तब्दील किया जाए और उसकी तब्दीली हो सकती है, इंजरी की बुनियाद पर भी हो सकती है किसी की, और परफॉर्मेंस को लेकर और पाकिस्तान इंडिया के मैच के प्रेशर को लेकर कोई एक आध तब्दीली हो सकती है। अब ये क्या तब्दीली होगी और क्यों हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के ओवरऑल ढांचे पर भी बात करेंगे। बदी जमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, फ्रेंचाइज जो अभी आप PSL देख रहे हैं उनके लीग्स के साथ, मुख्तलिफ लीग्स के साथ मुसलसल काम कर रहे हैं, तो ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक बड़ी बेहतर जानते हैं क्रिकेट को। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। खुर्रम भाई, ए कैटेगरी जो कहा जा रहा है ख़त्म हो गई, मैं कैटेगरिकली कह रहा हूँ ख़त्म नहीं हुई, सस्पेंड समझ लें कि इस सर्कल में वो ए कैटेगरी नहीं होगी। ये पूरा सर्कल ए कैटेगरी के बगैर, और ठीक है, बी कैटेगरी में जो डिज़र्व करते हैं बी, उनको बी मिली, जो सी करते हैं उन्हें सी मिली। बड़े नाम तो खैर वो और नीचे भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक रिस्पेक्ट रखकर तो बी कैटेगरी दी। ए कैटेगरी का ना होना क्या समझ रहे हैं खुर्रम भाई, क्या कोई इंडिकेशन है प्लेयर्स के लिए भी? नहीं, बिल्कुल। देखें, ये फर्स्ट टाइम क्रिकेट बोर्ड ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर देखा जाए कि ए कैटेगरी नहीं। हालांकि देखें, थ्रू आउट द ईयर्स जो है, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होते थे, ए कैटेगरी को सबसे ज़्यादा वेटेज दी जाती थी। ज़ाहिर सी बात है, जो पूरे साल के परफॉर्मर थे वो ए कैटेगरी के आते हैं। अब भी जिस तरह से आपने अपने रिसोर्सेज से पता किया, मैंने भी अपने रिसोर्सेज से पता किया, इसी तरह अब इन्होंने एक परफॉर्मेंस बेस वो कर दिया है कि आप परफॉर्मेंस देते जाएंगे और आते जाएंगे। और आपने सही कहा कि अगर बीट कैटेगरी में भी देखे जाएँ, चंद एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी पूरे साल के अंदर उस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं रही, और काफ़ी ज़्यादा देखें थोड़ा सा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी रहा है। जिस तरह से रिसेंटली आपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी देखी है, वो अभी भी रिटेन कर रहे हैं कैटेगरी बी में। एक खुशैन बात ये है कि चंद एक नए चेहरे आपको नज़र आए हैं नई कैटेगरी के अंदर। जिस तरह से आपको पता है कि काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हैं, हसन नवाज़ थ्रू आउट वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिर दूसरा एंड पे देखें तो कैटेगरीज़ के अंदर जो है आपके टेस्ट क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं, ख़ासकर जो आपकी रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, नुमान अली मौजूद हैं। फिर नीचे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि क्वेश्चन मार्क के शान मसूद के हवाले से,
क्योंकि आपको पता है कि शान मसूद ने रिसेंट कैप्टनशिप भी की है टेस्ट के हवाले से, तो उनकी परफॉर्मेंस भी अगर देखा जाए उतनी बुरी नहीं थी, उनको बहुत ही नीचे कैटेगरी में रखा गया। अच्छा बदी भाई, हारिस रऊफ हो गए, हसन अली हो गए, शाहीन हो गए, साइम अयूब हो गए, अबरार हो गए, और ये सारे प्लेयर्स बी कैटेगरी में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम और शादाब भी बी कैटेगरी में मौजूद है। कुछ प्लेयर बी कैटेगरी को तो जस्टिफाई मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा कर रहे हैं, लेकिन चले रिस्पेक्ट दी क्रिकेट बोर्ड ने कि सीनियर होने के नाते, उनके प्लेयर्स के मैचेस होने के नाते उन्हें बी कैटेगरी में रखा। लेकिन ए कैटेगरी का खात्मा, क्या सिचुएशन है बदी भाई? देखिए अब ये अपना अरसलान भाई, ये मेरी समझ में नहीं आया कि आपने एक कैटेगरी क्यों खत्म की है, इसमें क्या लॉजिक आपको नजर आ रहा है? अगर आप परफॉर्मेंस बेस की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि जिन खिलाड़ियों को आपने बी और सी कैटेगरी दी है, उन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को भी तो आप देखें ना। ये जरूरी थोड़ी है अभी ज्यादा कितने ज्यादा जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में से 12 से 13 लाख रुपए का फर्क है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो और किसी मद में कमा लेंगे। असल मसला जो है वो तंजुली है। तंजुली का मकसद ये है कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और क्या नाम है, मोहम्मद रिजवान, ये तीनों एक कैटेगरी में थे। ठीक है, अब कैटेगरी का बड़ा फर्क पड़ता है। एक कैटेगरी को देखकर जो है बाहर बहुत सारी जो चीजें होती हैं आपके सामने आती हैं, आप जिस तरीके से कमर्शलाइज होते हैं तो ये कैटेगरी के हिसाब से होती है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देना था तो इसमें तो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। मुझे बताएं खुशदिल शाह की क्या परफॉर्मेंस है, मुझे बताएं मोहम्मद नवाज की क्या परफॉर्मेंस है, मुझे बताएं फहीम अशरफ को किस बेस पे वापस लाया गया है, ये शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस थी, क्या आप उसने उसको बी कैटेगरी में उनके साथ रखा है? असल मसला ये है कि हमारे कोई क्राइटेरिया ही नहीं बन रहा कि जिसके ऊपर हम जो है वो किसी को करें। उसने कोई मैच ही पूरे साल में 4 मैच नहीं खेले शादाब खान ने, फिर भी जो है वो बी कैटेगरी में मौजूद है। आपको अगर कैटेगरी देनी है, आपने अमेजिंग कैटेगरी तो आपको पीछे याद होगा कि वो अमेजिंग कैटेगरी थी वो भी आपने खत्म कर दी। उसके अलावा आपने ए कैटेगरी खत्म कर दी। आप करना क्या चाह रहे हैं ये समझ में किसी को नहीं आ रहा। असल मसला सारा ये है कि ये इससे खिलाड़ियों में और भी थोड़ा सा, जैसे बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन हो गया, उनमें थोड़ी सी एहसास कमतरी हो जाता है। खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस दे रहा होता है वो भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कैटेगरी का देनी थी तो एज अ सीनियर होने के नाते आपको एक कैटेगरी खत्म नहीं करनी चाहिए थी। आप 2 प्लेयर को देते, 2-3 प्लेयर को देते, उनको ये वाजे कर देते कि अब आइंदा के लिए जो है कैटेगरी हम आपको दे रहे हैं, इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड कैटेगरी होगी। अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी तो आप ए से डी में चले जाएंगे, बल्कि ए से बी में चलेंगे, ए से सी में चले जाएंगे। ये आपका क्राइटेरिया उसको खिलाड़ियों को पहले बता दिया जाता। ये थोड़ी है कि 30 जून को आपके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, फिर अगले 1 महीने के बाद आपने अगस्त के एंड में जाके आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और खिलाड़ियों को कुछ पता नहीं है। मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर जो आपका होता है, गवर्निंग बॉडी में कितने लोग आपके बैठते हैं, चेयरमैन टीसीपी को गाइड करते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस तरह की अगर हम करते रहेंगे तो हम क्रिकेटर के साथ भी जो है ना अभी हो जाती है। और वैसे भी अगर आप देखें, हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत पैसा दे रहा है, लेकिन दुनिया के मुकाबले में हमारे प्लेयर के लिए इतना पैसा नहीं है जो लोगों में वो होता है। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस भी तो देखिए ना, हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप एक खिलाड़ी को अगर परफॉर्मेंस बेस पे 5 लाख रुपए सैलरी पे देते हैं तो उससे 5 लाख रुपया अगर वो रन नहीं करता 10 मैच में काटें, आप 5 विकेट नहीं लेता उसके पैसे काटें। इस तरीके से काट के देंगे तो खिलाड़ी को पता होगा हाँ भाई मैं अगर जो है कुछ नहीं करूंगा तो मेरे पैसे कटेंगे। सैटरडे कॉन्ट्रैक्ट में भी उनके पैसे काटें, लेकिन कैटेगरी को कैटेगरी देने दें मेरे ख्याल। अच्छा, बेहतर है। खुरम एग्री करेंगे इस बात से बदी भाई की? मैं थोड़ा सा एक कैटेगरी पे डिटेल इस पे आज बात करूंगा, लेकिन आप अभी जो बदी भाई बात कर रहे हैं, मैं देखें अभी वो साथ साथ प्रेस रिलीज भी पढ़ रहा था जो क्रिकेट बोर्ड ने दी, उसके अंदर उन्होंने कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया कि अबाउट ए कैटेगरी ना कि क्यों उन्होंने ख़त्म की। उन्होंने सिर्फ सिंपली उन्होंने मेंशन किया 3 की गई हैं, बी, सी और डी, जिसके अंदर 10-10 प्लेयर हैं। और देखें वो तो हमने अपने रिसोर्स से पता किया है कि वो परफॉर्मेंस बेस पे होना चाहिए। और वाकई सही कहा है बदी भाई ने, इसके अंदर जो 3-4-5 ये ऐसे प्लेयर हैं जो बी कैटेगरी में हैं, तो उनकी अगर पूरा थ्रू आउट द ईयर देखें तो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रही। खासकर देखें हारिस रऊफ हो गए, शादाब हो गए, उनको किस बेस पे इतनी बड़ी कैटेगरी दी गई है। और शान मसूद, अगर शान मसूद को देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी कोई बुरी नहीं थी, उनको डी कैटेगरी दी गई है। और शान मसूद, अच्छा हाँ आपकी बात से एग्री हूँ, हसन अली वापसी होते ही बी कैटेगरी में आ गए।
तो और भी काफ़ी यंग चेहरे नज़र आ रहे हैं। खुशैन बात है, सुफियान मुकीम है, हसन मोहम्मद नवाज अब्बास हैं, की मोहम्मद वापसी हुई है, अब्बास हैं, अब्बास भाई वापस की आए डी हैं। कैटेगरी जी में हुई है, लेकिन चले उनको खिला ही नहीं रहे, लेकिन वापसी हुई है उनकी, ये एक अच्छी चीज़ है नहीं, ये खुशैन कि बात अब्बास है, भाई डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है और आपको अच्छे एक प्राइम फॉर्म में भी नज़र आए हैं। और नीचे अगर देखा जाए तो यंग जैसे कैटेगरी में काफ़ी सारे अभी नए चेहरे जी, आपको काफ़ी नज़र आए सारे। हैं, तो ये भी बहुत खुशैन बात है। इसमें देखें अभी हुसैन तलब भी थोड़ा परफॉर्म करके आए हैं, मोहम्मद अब्बास वगैरह। मैं तो हैरान हूँ हारिस की परफॉर्मेंस बेस अगर देखें तो जी क्या जी हारिस जस्टिफाई करता है सी कैटेगरी, क्योंकि डी कैटेगरी अगर रखी हुई है तो वो आपने परफॉर्मेंस के लिए ही रखी है ना। अगर हारिस परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको डी में डालें, उसको सी में डाला है, क्या जस्टिफाई करती है उसकी सी कैटेगरी? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि इसके अंदर काफ़ी ऐसे नाम हैं जो अगर उनकी परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, जैसे कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस के हवाले से दी गई है, तो ये जस्टिफाई नहीं करते। तो इनको भी उसी तरह जो नीचे कैटेगरीज थी उसमें दी जाता है। ऊपर हालांकि आपके पास अभी भी वो हैं 2-3 ब्रैकेट्स हैं कि अभी भी परफॉर्मेंस करके ऊपर आ सकते हैं प्लेयर्स जो है। लेकिन हम जो ए कैटेगरी के खात्मे की बात हो रही है ना, मैं समझता हूँ इस सर्कल में ए कैटेगरी नहीं होगी, मुसलसल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बस इस सर्कल में नहीं हुई। अच्छा, अब आते हैं इस पर, क्या ए कैटेगरी के लिए कोई ऐसा प्लेयर जो इन नामों में आपको दिखाई दे रहा हो, ये जितने नाम आपके सामने हैं, इसमें कोई ऐसा है जो जस्टिफाई करे खुद को, हाँ यार मैं ए कैटेगरी में हूँ? मुझे तो नहीं लगता। इसके अंदर जैसे एक भी आपको नज़र आ रहा है कि एक कैटेगरी में कोई भी प्लेयर नहीं है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेस रिलीज़ अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर उन्होंने टोटली एक इंडिकेट किया हुआ कि हमने सिर्फ 3 कैटेगरीज अनाउंस की हैं और उनके अंदर सबके अंदर 10-10, जैसे बदी भाई ने कहा कि ए कैटेगरी को ये रखते, उसके अंदर 2-3 नाम ही दे देते, एटलीस्ट ये कि परफॉर्मेंस बेस पे देते, जो परफॉर्मेंस देकर आए हैं होता, फिर ये कंपटीशन में ऊपर आते। तो इसके अंदर उन्होंने कहीं भी एज ए, मैं प्रेस रिलीज़ के हवाले बार बार कर रहा हूँ कि उसमें उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि ए कैटेगरी भी होगी आगे जाके। ए कैटेगरी ठीक है, आगे जाके होगी नहीं होगी ये एक अलग बात, लेकिन क्या हमारे प्लेयर जस्टिफाई करते हैं, ये एक अलग बात है। मैं समझता हूँ जो पिछले 2-2.5 साल के परफॉर्मेंसेस ले लें, जिस तरह से टीम का ग्राफ मुसलसल गिरता चला जा रहा है, अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें, बगौर इसका जायज़ा लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके बाद ए कैटेगरी में ख़ुद को जस्टिफाई ना तो बाबर आजम करते हैं, ना रिजवान करते हैं, ना शाहीन करते हैं। तो इनके बाद रह गए सेकंड जो परफॉर्मर्स है सेकंड लीग के, उसमें हारिस रऊफ हो गए, शादाब हो गए, सलमान अली आगा भी चले कैप्टन बने हुए, वो भी हो गए, साइम अयूब हो गए, फ़खर हो गए, ये इनके बाद सेकंड में परफॉर्मर्स है, सेकंड टियर परफॉर्मर्स है। फ़खर को आप कह लें कि यार ठीक है वो चलता चला जा रहा है, अब उसने 12-13 साल क्रिकेट भी खेल ली है, उसका मामला भी अब आखिरी मराहिल में है, उसकी इंजरीज भी हैं, तो ठीक है चलें, वो बड़ा प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस पे किसी को कोई बहुत बड़ा एतराज़ भी नहीं है, हाँ उसको आप रख लें बी में। लेकिन ए कैटेगरी, अब ये 3 प्लेयर हुआ करते थे ए कैटेगरी के, लेकिन क्या इन 3 प्लेयर्स ने खुद को जस्टिफाई किया कि यार हम इस 2-2.5 साल इतने इंप्रूव हो जाएं? डोमेस्टिक नहीं खेले खुर्रम मलिक साहब, कोई जाके डोमेस्टिक नहीं खेला, किसी ने मेहनत नहीं की कि हम 4 रोज़ा मैच खेले। डोमेस्टिक के लिए नाम जब भी आया वो ए लिस्ट के वनडे मैच खेल लिए, वनडे का कप खेल लिया और चले गए, अल्लाह अल्लाह और खैर सला। आपके वो जो 4 रोज़ा डोमेस्टिक क्रिकेट है जिससे इंप्रूवमेंट हो रही है, जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स, विराट कोहली जैसे प्लेयरों को खेलने के लिए दोबारा भेज दिया गया, हमारे प्लेयर तो उसको बिल्कुल ही रिस्पेक्ट ही नहीं करते। नहीं, बिल्कुल देखिए, क्रिकेट बोर्ड को इस पर थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग जो है ना स्टांस लेना चाहिए। और जिस तरह से 12 दफ़ा मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि मेजर सर्जरी, आपके काफ़ी सारे इसमें देखें आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं जो आपको नज़र भी आ रहे हैं। खासकर देखें, मैं बाबर के हवाले से जिक्र करूँगा, अभी जैसे आपकी स्टार्ट होने लगा डोमेस्टिक इवेंट जो है, हनीफ मोहम्मद इस महीने से जो है 27 से, तो जाएं आगे, काज़म ट्रॉफ़ी भी आनी है, अपने रिस्पेक्टिव रीजन से जाके पार्टिसिपेट करें, अपनी परफॉर्मेंस को रीगेन करें और वापस आएँ और कम बैक करें। देखें कोई वो नहीं है बैट पैक, देखें हर बड़े प्लेयर पे आता है, काफ़ी पास्ट में भी बड़ी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से भी आपने भी बताया है कि विराट कोहली पे भी आया, सचिन पे भी आया है, एक वक्त में इंजमाम पे भी आया, और यूसुफ पे भी आया, रोहित शर्मा पे आया। देखिए हर बंदे ने जाके वहाँ, जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, उन्होंने जाके पार्टिसिपेट किया, रन्स के अंबार लगाए, वापस देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप जाते हैं अपनी डोमेस्टिक अरीना में। और दूसरा देखें, आपके साथ जो दूसरे यंग लेग्स होते हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है वो आपके साथ है, तो आप उनके साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो एक उनकी भी एक अच्छी रहनुमाई होती है और ख़ुद भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन क्या खुर्रम मलिक साहब, इस सारे सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं इसमें आपने देखा कि किसी भी प्लेयर ने विलिंगनेस शो की हो?
कि मैं 4 डे क्रिकेट खेलूं, कोई भी नहीं गया कायदे, ना शाहीन गया, ना रिजवान गया, ना बाबर गया। आप उनकी परफॉर्मेंस देखें फिर किस तरह की रही, इसमें क्या बुरा है अगर वो अभी खेल। देखें ना, थोड़ा सा मैं एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। देखें, आपको पता है कि मॉडर्न डे के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपकी T20 क्रिकेट आ गई है, वाइट बॉल क्रिकेट, और मोस्टली प्रेफर करते हैं प्लेयर्स जो है ना आपकी वाइट बॉल क्रिकेट खेलने को। T20 लीग्स वगैरह में चले जाती है, उसमें देखें बोर्ड को भी इस पर थोड़ा सा सर रिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने रखना सिर्फ ये पड़ेगा। कह दिया कि जी हम आपको पाबंद कर रहे हैं कि जी, आप डोमेस्टिक खेलें, ये नहीं कहा 4 डे। डोमेस्टिक अब क्या खेलें, T20 कब खेल लेंगे, वनडे कब खेल लेंगे। एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक से वापस आते हैं जरा इस पर मजीद डिटेल। फिर खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर खबरों की जीनत बनी हुई है, जब से ये सुबह से चल रहा है। कैटेगरी ये कैटेगरी कहाँ गई, ये कैटेगरी के प्लेयर कहाँ गए। अहमद अमाद सिद्दीकी बहुत शानदार साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, आप उन्हें सुनते हैं, रेडियो पाकिस्तान पर शानदार शो है उनका स्पोर्ट्स रिलेटेड, खुद उसको कवर भी करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। अहमद भाई, एक लंबी चौड़ी बहस चल निकली है ए कैटेगरी का खात्मा, जबकि ए कैटेगरी को रोका इसलिए गया या सस्पेंड किया गया कि कोई उसमें जस्टिफाई नहीं कर रहा था अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। आप भी ऐसे ही समझते हैं? मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच सलाम। मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। लेकिन चले खैर, एक कैटेगरी में कोई भी फॉल नहीं करता क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं है प्लेयर्स की। और बिल्कुल सही, और बादशाहों को भी रीविजिट मैं कहूँगा कि आपने कहीं ना कहीं उनको जबरदस्ती फिट इन करने के लिए बी कैटेगरी मिला है। क्या बी कैटेगरी के लिए भी क्वालिफाई करते हैं, ये सवाल नजर आता है। और बाकी इसी तरह से सी की बात कर ली जाए, डी की बात कर ली जाए, क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट किसको ऑफर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड है, डोमेस्टिक क्रिकेट का या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का। हाई परफॉर्मेंस की हम जब बात करते हैं, मैच विनर्स की बात करते हैं, तो जाहिर है उनको आप अच्छा रेट करते हैं। दुनिया में क्या फॉर्मूला है, सक्सेस फॉर्मूला क्या है कि आप अच्छा परफॉर्म, आपको एक इंसेंटिव दिया जाता है कि आपने अगर लेट से नेक्स्ट लेडर पे जाना है तो आपने कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाना है, जिसका अल्टीमेटली फायदा आपकी कौमी क्रिकेट टीम को होना चाहिए। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल का फायदा, उससे अगर पाकिस्तान टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा तो फिर उसको नवाजने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ उन प्लेयर्स को दिया जाए जो बेशक छोटी परफॉर्मेंस हो लेकिन इम्पैक्टफुल हो। जैसा जब सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी 90-80 और रन की इनिंग नहीं चाहिए, मुझे छोटी छोटी सब्सटेंशियल जो कि फॉर्मेट को सूट करती हो वैसी चाहिए। तो ये तीनों फॉर्म में आप कहेंगे, टेस्ट मैच की बात कर लीजिए, वनडे की या T20 की, तो एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि रेस में जैसा घोड़ों की रेस है, आप बिठा दिया, आपको आप जीते या हारे, सिर्फ शामिल होने का आपको प्राइज मनी मिल जाती है। इसी तरह बॉक्सिंग में रिंग में आप उतर जाए, आपको हरीफ इतने मुक्के मारे आपसे उठा ना जाए लेकिन आपको पैसे मिल रहे हैं। अभी क्रिकेट टीम का यही हाल है कि क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर रही। हल्की से हल्की टीम जिसमें हम नाम लेना शुरू करें तो एक लंबी फहरिस्त है। इवन यूनाइटेड स्टेट जहाँ क्रिकेट ही नहीं थी, उनसे हम T20 वर्ल्ड कप हार जाते हैं, हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, आयरलैंड से हार जाते हैं। अफगानिस्तान ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज जो हो रही है उसमें पाकिस्तान के जीतने के कोई चांसेस ही नहीं है। बताएं, दुनिया आपको इतना ले रही है कि ये आपके दिन भी पास तो देखने थे potential ही अहमद नहीं है। भाई, ये दिन भी देखने थे। जी हाँ, बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आकर आपको टेस्ट मैच में क्लीन स्वीप करके जा रही है। और हम जब एक स्ट्रेटेजी की कंसिस्टेंसी नहीं है, हम अच्छी टीम बना के ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वो लड़के जो वहाँ परफॉर्म करते हैं उनको उसके बाद से नेक्स्ट साउथ अफ्रीका लेकर गए, उसके बाद से जब वापस आते हैं तो फिर कहते नहीं जी हमने तो नाम खिलाने थे, तो नाम खिलाकर हमने रिजल्ट देख लिया, पाकिस्तान की बदनामी हुई, पाकिस्तान इवन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा। और अभी जो हम 4थे नंबर की टीम से 10वें नंबर की वेस्ट इंडीज की टीम से हार कर आ रहे हैं 34 साल के बाद, तो ग्राफ नीचे ही गिर रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। तो ये एक वरीन साइन है और इसके लिए ये जो कैटेगरी की गई है, ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया गया, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और इसको और माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा कि आया ये जो अभी भी जो फॉल कर रहे हैं बी में और सी में और डी में, क्या वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते। अच्छा, अब मैं जरा आपसे पूछूं, शादाब खान, हसन अली की वापसी हुई, शादाब खान की अभी अभी वापसी हुई, वो भी बी में, हसन अली की वापसी के साथ ही हसन अली बी में है। फिर मैं ज़रा साइम अयूब की परफॉर्मेंस भी आपसे पूछूं, ऐसी क्या है कि वो बी कैटेगरी में है। और फिर उसके बाद हारिस की, रऊफ, उनकी कैटेगरी बी है, क्या ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं कि वो बी में अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? अबरार भी, इंक्लूडिंग अबरार, तो क्या ये सारे बी में जस्टिफाई करते हैं? देखिए, इनकी कैटेगरीज को भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन कसूर किसका नजर आता है आपको? बोर्ड का नजर आता है। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में आप सिंगल हैंडली उसको कह सकते थे कि मैच सीरीज में हारिस रऊफ ने जीता।
एक प्लेयर को इन करना, आउट करना और उसकी लोड मैनेजमेंट सही ना करना, कि उसको अगर राउंड द क्लॉक पूरे साल हम खिलाते रहेंगे तो इंजरी तो होगी, ज़ाहिर इंसान है, तो आपको ये सारी चीजें बड़ी चैलेंजिंग। फिर अब आपने कहा कि ये हारिस रऊफ के साथ हसन अली की बात करें, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो पर्सनल लाइक्स डिसलाइक, रोटी गैंग, नजर वट्टू आप कह लें कि भाई उनको टीम में रखना है, बेशक कुछ ना हो, वो नजर वट्टू है, वो टीम में रहेंगे। तो हसन अली की क्या ऐसी परफॉर्मेंस है, ठीक है, हसन अली किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में, इसी तरह भी आपने साइम का जब से इंजरी से वापस आए हैं, साइम की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। खुशदिल शाह की क्या परफॉर्मेंस है, जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, फखर की भी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है उसकी इंजरी की वजह से। देखिए वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्दाश्त, हाँ, मैं यही कहता हूँ, फखर को लोग कुछ कहते नहीं क्योंकि फखर अपने हिसाब की परफॉर्मेंस जहां जरूरत पड़ती है वहां दे जाता है, लेकिन इंजरीज उसके साथ जुड़ी हैं। हाँ, इंजरी जुड़ी हैं, तो फिर आपकी जो मेडिकल टीम है, जो प्लेयर्स की फिटनेस को जज कर रही है और उनकी इंड्योरेंस को चेक कर रही है, वो फिर सही काम नहीं कर रही। कि एक प्लेयर जाता है और पहले मैच में, टूर के पहले मैच में ही अनफिट हो जाता है, तो उसकी इंजरी को किस तरह गेज किया गया कि आया वो इतना अरसा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। 3 हफ्ते का ही टूर होता है और हम पहले हफ्ते में कहते हैं जी हम की प्लेयर फखर जमान थे और वो अनफिट हो गए, तो अब हम उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, तो हमारे पास एक एक्सक्यूज आ जाएगी, यार फखर नहीं था इसलिए हम हार गए। तो ये एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, हर एक को आंसरेबल होना चाहिए। आपको इतने ल्यूक्रेटिव पैकेजेस दिए जा रहे हैं कि अगर आप प्लेयर्स की फिटनेस को देख रहे हैं तो सिंसियरिटी के साथ आप काम करेंगे। अगर प्लेयर फिट नहीं है तो आप उसको कोई रोड मैप देंगे। कुछ कहना चाह रहे थे खुर्रम मलिक साहब, खुर्रम मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बड़ी जरूरी बात करना चाह रहे हैं बड़ी देर से। जी खुर्रम मलिक साहब। मैंने कहा ये क्रिकेट बोर्ड ने एक नया सवाल पैदा कर दिया है कि हालिया अगर परफॉर्मेंस देखा जाए क्या कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टॉप क्लास क्रिकेटर ही नहीं है कि वो एक कैटेगरी को फॉल करे। अच्छा, ये तो खुद देखें जी खुर्रम मलिक साहब, मैं समझता हूँ ये गलत भी नहीं है, और जाहिर सी बात है कि पहले कभी हुआ नहीं, और जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया है तो उन्होंने खुद एक सवाल दे दिया है आपके कोर्ट में। और देखिए वैसे भी रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है तो उसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि उसको भी मद्देनजर रखते हुए, हालांकि इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान की अगर रिसेंट पास में देखे जाए परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। सही कहा हमारे साहब ने कि अभी पाकिस्तान की देखें वनडे रैंकिंग और उसको इम्प्रूव करना चाहिए था, वो भी उल्टा आपकी रैंकिंग जो नीचे आ गई है। हालांकि ये जो अभी वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ थी और ऑन पेपर भी देखा जाता तो पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पाकिस्तान के पास सीनियर और जूनियर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, पाकिस्तान वहाँ पे वाइट वॉश कर सकती थी। और बहुत एक देखें एम्बैरेस सिचुएशन हुई जब पाकिस्तान आखिरी मैच 202 के हैवी मार्जिन रन से हारा। देखिए ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कॉल है। और देखिए इसके बाद अब आपका पता है ट्राई नेशन है, फिर एशिया कप है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बताएं, खुशदिल शाह क्या किसी एक डिजर्विंग प्लेयर की कैटेगरी में आने की जगह नहीं मार रहा, आपको नहीं लगता खुर्रम मलिक साहब? नहीं बिल्कुल, देखें अगर खुशदिल की भी देखी जाए रिसेंट पास में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, लेकिन आप इंटरनेशनल देखिए कुछ नहीं है ना, इंटरनेशनल देखिए इंटरनेशनली तो जितने जी खुशदिल शाह को मौका दिया गया है वो शायद ही क्रिकेटर दिया था। देखिए बाज़ ऐसे प्लेयर होते हैं वो डोमेस्टिक में जाते हैं, रन्स के अंबार लगा देते हैं, विकेट्स के अंबार लगा देते हैं, बड़ी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से बहुत अच्छे फील्डर होते हैं। थोड़ा सा देखें उनके लिए एक अनफॉर्चुनेट कहूँगा, जब वो इंटरनेशनल अरीना में जाते हैं तो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और बाज़ ऐसे देखिए इसमें लक का भी बहुत ज़्यादा वाइटल रोल है, तो नहीं कर रहा परफॉर्म, उसको क्या जरूरत है आपको कैटेगरी में रखने की? अहमद भाई कुछ इस पे जरा कमेंट करें। खुशदिल शाह, हुसैन तलत, बड़ी बात है, मुड़ मुड़ के इनको कैटेगरीज मिल रही हैं, वापस आ रहे हैं, खासतौर पे खुशदिल की अगर मैं बात करूं फिर वही बात आ जाती है। देखें हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं और कौन से प्लेयर्स हैं। जब अभी टॉप एंड T20 पाकिस्तान शाहीन खेल रही है, उसमें बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनको नेक्स्ट ग्रेड में हम नहीं लेकर आएंगे तो फिर उनको क्या फायदा होगा परफॉर्मेंसेस में। किसी टीम की बात कर लें, हमें नजर आया कि वेस्ट इंडीज जो है वो स्पिनर्स के आगे स्ट्रगल करता है, तो अबरार और सुफियान मुकीम क्या दोनों एक साथ मैच नहीं खेल सकते थे? अगर नहीं खेल सकते तो उसकी वजह इन सिलेक्टर्स और इस टीम मैनेजमेंट से चाहिए कि अगर आप सुफियान मुकीम को नहीं खिला रहे, साइम अयूब से बॉल कर रहे हैं, सलमान अली आगा खुद बॉल कर रहे हैं, खुशदिल शाह बॉल कर रहे हैं, तो क्या बेहतर नहीं होता कि एक एंड से अबरार बॉल कर रहे होते और एक एंड से सुफियान मुकीम, जिसको इंडियन बैट्समैन पिक नहीं कर पा रहे थे, तो आप मैच वैसे ही जीत जाते। तो हमने तो कोई जिद रखी थी कि नहीं हमें मैच नहीं जीतना। वेस्ट इंडीज जैसी जिस टीम ने परफॉर्म नहीं करना होता वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को दोबारा से स्टार बन जाती है, और जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होगा दूसरी टीम पे वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल ले, हम उसके जितने रिकॉर्ड है वो सब बनवा देंगे।
शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, डेथ ओवर्स में जिस तरह इन्होंने आप देख लें 142 और फिर उसके बाद से 108 रन 8 ओवर में आखिरी वनडे में जो कंसीड किए, वो अगर बॉलिंग कोच से मैं पूछ लूं कि आपने प्लान क्या दिया, डेथ ओवर्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्लान से बॉल करता है, क्योंकि बैट्समैन बड़े शॉट ढूंढ रहा है, उसके लिए फील्ड प्लेसिंग क्या होनी चाहिए। मैं आपसे ना तो यहाँ पे इस पर मुझे- एक ब्रेक के बाद बात करता हूं अहमद भाई, ये जो बॉलिंग है ना इस पर जरा बात करते हैं। हमारी बॉलिंग का खासा था फंसा हुआ मैच निकालना, जीतना। अब हम देखते हैं नॉर्मल सिचुएशन हो, मैच हमारे हाथ में हो, वो फंसा देती है हमारी बॉलिंग। बड़ी अजीब बात है ये, जिसमें शाहीन भी मौजूद हो, हारिस भी मौजूद हो, नसीम शाह भी मौजूद हो, सीनियर कैंपेनर्स हैं, कब से टीम के साथ हैं और कितना इन्होंने टाइम लेना है परफॉर्मेंस देने के लिए। वापस आते हैं ब्रेक से इस पे बात। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बॉलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है पाकिस्तान की और सिलेक्शन पे अब ज़रा बात करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे तो काफ़ी डिटेल बात होगी, आगे भी करते रहेंगे। अहमद नवाज भाई, क्या ऐसा हुआ हमारी बॉलिंग के साथ, जीता हुआ मैच फंसा देती है, जबकि हमारा खासा था, हम फंसा हुआ मैच जितवाते थे। देखिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। प्लेयर्स को ये समझना पड़ेगा कि पैसा ही हर चीज नहीं है, और आप किस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, मास्टर समझते हैं। लेकिन अगर आप तीनों फॉर्मेट खेलना चाहेंगे जस्ट फॉर द सेक कि आपने मनी अर्न करनी है, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस आपके सामने नजर आएगी। T20 हो जाए, वनडे हो जाए, इसमें जब डेथ ओवर्स की बात आती है तो पाकिस्तान हमेशा से रिवर्स स्विंग, और रिवर्स स्विंग में यॉर्कर बहुत परफेक्ट होने चाहिए, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, उसके लिए आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत होनी चाहिए। यॉर्कर में सबसे ज्यादा जोर लगता है आपकी बैक का, आपके शोल्डर का। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली अगर आप पेस के साथ यॉर्कर नहीं कर रहे तो बैट्समैन उसको बासानी लाइन अप करके मैं आपकी बात से क्या बड़े खर्च शॉट करूं खेलें। अहमद नवाज सिद्दीकी साहब कि शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम फिटनेस मसाइल से दो चार है। आप शाहीन की पेस देख लें, जिस साल उन्होंने अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया है पाकिस्तान की टीम से, तब से लेकर अब तक उनकी पेस में कितना डिक्लाइन आया। देखें, आप जब मैं कह रहा हूँ कि सारा साल खेलेंगे और तीनों फॉर्मेट खेलना चाहेंगे ताकि आप पैसे कमा सकें, तो फिर यही होगा, फटीग फैक्टर नजर आएगा। आप वो कहते हैं ना, प्लेयर बर्न हो चुका होता है, उसकी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। अगर आप फ्रेश होंगे, आप पिक एंड चूज करेंगे कि ये फॉर्मेट। इंग्लैंड के प्लेयर्स को आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने डिफरेंट टीम्स बनाई हुई हैं, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि वो उसको बड़े इंटेलिजेंटली रोटेट करते हैं कि प्लेयर को रेस्ट भी मिल जाए, और जो इंपॉर्टेंट सीरीज है उसके लिए वो अवेलेबल हो। हम क्या करते हैं कि अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, इनसे खिला के अपने प्लेयरों को थका देते हैं, और जब तगड़ी टीम से खेलना होता है तब हम वो ऐसे उन बॉलर्स को निकलाते हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो एक्सपीरियंस कम कब आए? देखिए, हमारे यहाँ पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, और जिससे आपने कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारे पास कोई फॉल ही नहीं करता, तो जिम्मेदार कौन है? क्रिकेट बोर्ड ही जिम्मेदार है कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना पैथेटिक है कि आप क्वालिटी प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि जो ए कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हो। तो सारा का सारा कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट पे वो इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसके मैयार को इतना अच्छा नहीं बनाया इंटरनेशनल से। बाकी दुनिया के डोमेस्टिक क्रिकेट सेटअप को देखा जाए, आप इंग्लैंड को देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को, आप इवन न्यूजीलैंड को देख लें, तो आपको हेल्दी कंपटीशन नजर आता है। वहां से जो प्लेयर निकल के उनकी टीम में आते हैं वो तैयार होते हैं, और हमारे यहाँ बहुत बड़ा गैप नजर आता है कि हम समझते हैं कि आप पाकिस्तान टीम में रहे, अब आके उसमें लर्न करना बेसिक जो टेक्निक्स है क्रिकेट की। तो यही डाउनफॉल यही नजर आ रहा है हालांकि अभी इतनी एज भी नहीं है कोचेस हारिस की भी, शाहीन की भी यंग है, नसीम भी यंग है। अभी क्या एज है इनकी कि इनकी बॉलिंग की स्पीड डिक्लाइन हो, इनकी परफॉर्मेंसेस डिक्लाइनिंग का शिकार हो। खुर्रम मलिक साहब, ये बॉलिंग के हवाले से ज़रा चाहूँगा बात करना। नहीं, बिल्कुल देखें, पास्ट में हमेशा से पाकिस्तान के देखा जाए तो डेफ्थ में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग होती थी। सही कहा सिद्दीकी साहब ने कि पाकिस्तान तो हमेशा से फेवरेट रहता था, और आखिरी ओवर में जिस तरह रिवर्स स्विंग करता था, 2 Ws होते थे। उसके बाद फिर शुएब अख्तर आए, फिर अपना आकिब जावेद भी थे, उमर गुल थे। जैसा कमाल फिर उससे बॉलर पहले तो अगर देखा जाए तो उस वक्त पाकिस्तान के पास 2 अच्छे ऑलराउंडर्स भी मौजूद थे, वो भी बड़े अच्छे रिवर्स स्विंग भी करते थे, अब्दुल रज़ाक थे, अजहर महमूद थे, ब्रेक थ्रू देते थे। अभी काफ़ी फुकदान नज़र आ रहा है। अभी हालांकि देखा जाए तो नसीम शाह के पास भी एक काफ़ी अच्छा एक एक्सप्रेस स्पेस है, और दूसरे एंड पे देखा जाए तो शहनशाह के पास भी। और देखिए, शहनशाह अभी उनके अंदर थोड़ा सा स्पार्क नज़र आया है, जिस तरह से शहनशाह अफरीदी इज़ नोन फॉर शायद शहनशाह अफरीदी, क्योंकि आपको पता है कि रिहैब के बाद आए, उनका पेस डाउन हुआ, अब थोड़ा सा वो थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं दोबारा से। और दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास नसीम शाह सर उसके बावजूद मैच विनिंग जी मैच विनिंग नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास वो डेप्थ बॉलिंग जो है वो फिनिशर्स वो नहीं है जिस तरह से पहले होता था।
हालांकि पाकिस्तान जाके फंसे हुए मैच जो है जितवा के आ जाता था अपनी बॉलिंग से, वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। और देखिए इनको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपके पास काफ़ी अच्छे देखें एक्सपर्ट टीम के साथ भी मौजूद हैं, आकिब जावेद का भी एक्सपीरियंस है, फिर बॉलिंग कोचेस के हवाले से देखें क्वालिफाइड कोचेस भी हैं, और इस चीज़ के होते हुए ये चीज़ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और दूसरे एंड पे देखा जाए, सही कहा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक का उस तरह से व्यूवरशिप नहीं है जिस तरह से देखी जाती है। अब आप देखें इंग्लैंड के अंदर भी वहाँ पे अगर ग्रेड 2 की भी क्रिकेट हो रही है तो वहाँ आपको जैम पैक क्राउड नज़र आता है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ विल्स कप पहले होता था तो उस वक्त आपको जैम पैक क्राउड नज़र आता था, बड़े नाम थे, जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे। इस तरह से अभी ये डोमेस्टिक हो रही है, इसमें क्रिकेट बोर्ड को चाहिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करे। आपने चैम्पियंस कप ख़त्म किया, देखें उस चीज़ का वो कोई भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अगर दूसरे एंड पे देखें अभी आपका हनीफों में स्टार्ट होने लगा है, काज़िम ट्रॉफी है, उसके पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। T20 होने हैं, नेशनल T20 है आपका, जिस तरह से आप PSL पे करते हैं, तो इस चीज़ को भी आप उठाएं। इसका मतलब ये जो अहमद अहमद साहब कह रहे हैं कि बोर्ड का कसूर है कि आपके पास कोई एक कैटेगरी एक क्वालिटी का प्लेयर ही नहीं है। अग्री करेंगे खुर्रम मलिक साहब इस बात से? सर ये तो मैं पहले सवाल उठा चुका हूँ आपसे कि ये देखें प्रेस रिलीज़ के बारे में बताया, फिर एक सवाल जो चल रहा है, ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे, TV चैनल्स पे डिफरेंट जो भी एनालिस्ट बैठे हुए हैं यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इस वक्त आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक कैटेगरी को फॉल करे। देखिए एक आध प्लेयर होता तो आपको नज़र आता। अब जाहिर सी बात है कि आपने इंडिकेटर लगा दिए, ये भी एक खुशाइंद बात है। देखिए जब तक आपके ऊपर थोड़ा सा नहीं होगा कि आपने परफॉर्मेंस देनी है, जैसे मैं आपसे ऑफर भी बात कर रहा था, देखिए एक आप परफॉर्मेंस के हवाले से एक इंडिकेटर लगा दें कि आपने डोमेस्टिक में इतने रन्स करने हैं, इंटरनेशनली आपने इतने रन्स करने हैं, तो आप जाके फॉल कर सकते हैं, विकेट्स लेनी है कैटेगरी A के लिए, B के लिए, C के लिए, जैसे होता है दुनिया में। तो इसी तरह जाके आप जो है ना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अहमद अहमद साहब, सिलेक्शन ज़रा जो हुई है थोड़ा सा इस पर बात लाजमी करें। मुंतखब करदा 17 प्लेयर जो हैं, आकिब जावेद ये कह रहे हैं कि ये इंडिया जैसी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। आप समझते हैं जो मुंतखब 17 प्लेयर? आपको हंसी आई इसके बाद? बहुत ज्यादा। बस यही जवाब था इसका। मतलब आकिब जावेद कोई पूछे यार, मतलब कोई ऐसा आप स्टेटमेंट दें कि जिसमें आपको कोई सेंस नजर आ रहा। आपकी टीम वेस्ट इंडीज जैसी टीम से, आपकी टीम अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, आप इंग्लैंड से जीतेंगे, मतलब कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप, और फिर आगे इतनी बड़ी। तो इनकी भी मैं कहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये लोग इस तरह की स्टेटमेंट देकर अपना टेन्योर पूरा करते हैं और ठीक ठाक पैसे कमाते हैं और फिर साइड पे जाते हैं। आप रोल देखें ना अहमद अहमद साहब, असद शफीक से सिलेक्शन में क्या रोल लिया हमें नहीं पता। अब असद शफीक को हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड बना दिया। जी हाँ, इसी तरह चीमा साहब जो है उनको क्यों किस खुशी में नवाजा गया। बहुत सारे सवाल हैं। इस टीम की तरह सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। चले, ये काफी सवाल थे सर, लेकिन वक्त कम था। अहमद अहमद साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।